सो हेलो एंड वेलकम गाइस, तो एक बार फिर से स्वागत है आपकी इस करंट की क्लास में। तो आज हम डिस्कस करेंगे टॉप करंट अफेयर न्यूज़ जो कि फ़िलहाल निकल के आई है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके सामने है कि ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक कितनी निकल के आई है? क्या 120, 111, 121, 162? तो भारत की जो रैंक है वो कितनी है? 111। कितने देशों ने पार्टिसिपेट किया था? तो 162 कंट्री थी, यानी कि 111 रैंक आई है कितने देश में से? 162। वन लाइनर के अंदर डेफिनेटली एक क्वेश्चन आएगा, चाहे आरआरबी, एनटीपीसी हो, एसएससी हो या फिर आपको कोई भी एग्जाम हो, करंट के अंदर यहाँ से डेफिनेटली आएगा ये प्रश्न कि ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक क्या थी? 111 थी। कितने देशों ने पार्टिसिपेट किया? वो 162 था। अब जान लेते हैं कुछ फैक्ट। तो देखिए, इंडिया की रैंक कितनी आई है? तो 111। कितने देश थे? 162 थे। इंडिया रैंक 11 आउट ऑफ 162 कंट्रीज ऑन पर्सनल फ्रीडम इंडेक्स। अब देखिए, इनमें से अच्छी भी बात यह है कि चाइना की जो रैंक है वो कितनी है? 129 निकल के आई है। बांग्लादेश की 139 है और पाकिस्तान की 140 है। ये आपको याद करनी है। चाइना जो इस बार पीछे है कितना? 129 चाइना की है, बांग्लादेश 139 एंड पाकिस्तान 140। चलिए, तो न्यूजीलैंड ने रैंक फर्स्ट, यानी कि इस ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स के अंदर नंबर 1 पर कौन रहा? तो न्यूजीलैंड एंड 1 इन द इंडेक्स एंड फॉलो बाय स्विट्जरलैंड एंड हांगकॉन्ग सेकंड और थर्ड रहे। जो तो चाइना कम्युनिटी पार्टी अनप्रेसिडेंट intervention in Hong Kong in 2019 and 2020, the author expect the territories freedom score decline not to बढ़ी। ये इतनी कुछ हमारे लिए आई मीन इतनी डेप्थ जाने की ज़रूरत भी नहीं, हमें इतना याद रखना है न्यूजीलैंड नंबर 1 पे रहा है और भारत की रैंक 111 है। स्विट्जरलैंड हांगकॉन्ग सेकंड थर्ड रहे। सो नेक्स्ट, इंडिया वॉज रैंक 110। अब देखिए, इसके अंदर अलग अलग रैंक निकली है। ओवरऑल कितनी? 111। अगर पूछ ले कि इंडिया रैंक वॉज 110 टर्म ऑफ पर्सनल फ्रीडम, अगर पर्सनल फ्रीडम में देखा जाए तो भारत की रैंक कितनी आई है? 110। एंड इकोनॉमिक फ्रीडम में देखा जाए तो 105 है। अगर ओवरऑल स्कोर पूछा जाए तो वो 6.43 है आउट ऑफ 10, यानी कि 10 में से कितने नंबर मिले हैं? 6.43। और ओवरऑल रैंक कितनी है? 111। न्यूजीलैंड की कितनी है? तो फर्स्ट रैंक है इंडेक्स के अंदर। स्विट्जरलैंड एंड हांगकॉन्ग जो है सेकंड और थर्ड रहे। और चाइना के अंदर देखा जाए तो पर्सनल फ्रीडम है नहीं, क्योंकि वहाँ की मीडिया को इतनी फ्रीडम नहीं है जितनी इंडिया के अंदर है। सो नेक्स्ट, नेहरू जूलॉजिकल पार्क टू गेट ISO सर्टिफिकेट, यानी कि भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जो जूलॉजिकल पार्क है नेहरू, किस राज्य में स्थित है? तो ये है अपना हैदराबाद के अंदर। तो ये पहला जूलॉजिकल पार्क बना है जिसको क्या मिला है? ISO सर्टिफिकेट। किस राज्य के अंदर है? तो हैदराबाद के अंदर ये पार्क है। अगर पूछ ले कि वो कौन सा शहर है जिसे ISO सर्टिफिकेट मिला है, तो वो था अपना कौन सा? भुवनेश्वर। किस राज्य के अंदर? उड़ीसा के अंदर। अगर ये पूछ ले कि पार्क, तो हैदराबाद। कौन सा पार्क है? नेहरू जूलॉजिकल पार्क। इसकी इमेज भी देख लेते हैं। तो ये है वो नेहरू जूलॉजिकल पार्क जिसे क्या मिला है? ISO सर्टिफिकेट। और ये तो जूलॉजिकल पार्क है, कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में। और शहर पूछे तो भुवनेश्वर, उड़ीसा के अंदर। नेक्स्ट, ये पूरी इसकी डिटेल है, आप चाहे तो इसे पढ़ सकते हो। नेहरू जूलॉजिकल पार्क हैदराबाद विद इट्स स्टैंडर्ड वर्किंग प्रोसेस हैज़ बीन इक्विप्ड ISO 901 2015 क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन फॉर ASCB UK। ये जो संस्था है ASCB यूनाइटेड किंगडम की, UK की सॉरी, यानी यूनाइटेड किंगडम की, जो ये देती है। हैदराबाद जू हैज़ बीन द फर्स्ट जू इन द कंट्री टू रिसीव ISO। इसका ISO नंबर है 9001 और 2015 क्वालिटी, यानी कि उसके हिसाब से दिया जा रहा है। कौन देता है? तो मैनेजमेंट स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट। दिस वाज द प्रेजेंट द तेलंगाना फॉरेस्ट मिनिस्टर इंदिरा करण रेड्डी। अगला, किस राज्य सरकार ने यानी कि परिश्रम, यानी कि वो कौन सी राज्य सरकार है जिसने परिश्रम पोर्टर
लॉन्च किया है, तो वो किया है उड़ीसा सरकार ने। अभी फ़िलहाल एक और क्वेश्चन आया था उड़ीसा से, लेकिन उड़ीसा से नहीं था, लेकिन वो ISO सर्टिफिकेट के ऊपर था कि कौन सा ऐसा शहर है भारत का जिसे ISO सर्टिफिकेट मिला है, तो वो था अपना भुवनेश्वर। किस राज्य में है, तो उड़ीसा। और उड़ीसा के सरकार ने एक और पोर्टल लॉन्च किया, कौन सा है, तो परिश्रम पोर्टल। तो देखते हैं इसकी भी एक झलक। तो ये है न्यू वेब पोर्टल परिश्रम, इसके अंदर क्या क्या होगा ये देख लेते हैं। तो CM ऑफ ओडिशा कौन है, नवीन पटनायक। लॉन्च परिश्रम पोर्टल अलॉन्ग विद 22 ऑनलाइन सर्विस ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉय स्टेट इंश्योर डिपार्टमेंट। यानी कि इस देखिए इस पोर्टल के अंदर कितनी सर्विस है, ऑनलाइन 22 सर्विस है, जो किसको हेल्प करेगी, जो मजदूर है उनको, और जो एम्प्लॉय है स्टेट के उनको जो मदद करेंगी। द पोर्टल एंड द ऑनलाइन सर्विस शेल बी हेल्पफुल इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। यानी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर भी जो है ये सर्विस और हेल्प प्रोवाइड करेंगी। कॉन्ट्रीब्यूशन सिग्निफिकेशन द इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट। यानी कि राज्य की जितनी भी इंडस्ट्री है उनको भी इसके द्वारा मदद मिलेगी। अगर किसी ने नया बिजनेस स्टार्ट किया है तो उससे भी ये हेल्प प्रोवाइड करेगा। द पोर्टल विल प्रोवाइड 52 टाइप ऑफ सर्विस इन द कमिंग डे। यानी आने वाले दिनों में कितनी सर्विस प्रोवाइड करेगा, तो 52। प्रेजेंट में कितनी कर रहा है, तो 22। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये रहा कि इंडिया कॉन्ट्रीब्यूट $1 मिलियन विच ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि भारत ने किस ऑर्गेनाइजेशन को $1 मिलियन रुपए दिए हैं, तो वो है अपनी वाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। अब देखिए रसिया के ऊपर इसने प्रतिबंध लगाया था कि रसिया जो आने वाला ओलंपिक खेलों में नहीं खेलेगा 4 साल के लिए। फिर ये हाई कोर्ट, वहाँ के जो स्पोर्ट कोर्ट है वहाँ पर गए थे, तो उन्होंने बैन लगाया है 2 साल का। ये ओलंपिक में खेलेंगे, लेकिन जो ये लोग हैं अपने टी-शर्ट नहीं पहनेंगे, अपना नेशनल टी-शर्ट पहनेंगे, टी-शर्ट तो पहनेंगे लेकिन टी-शर्ट के अंदर जो फ्लैग का लोगो तो वो नहीं लगाएंगे, अपना नेशनल एंथम नहीं गाएंगे, क्योंकि इन्हें डोपिंग का दोषी पाया है। अगला, इंडिया हैज़ प्लेस सम ऑफ $1 मिलियन टू द वाडा टू इज साइंटिफिक रीजन बजट टू इंश्योर एंड एटमॉस्फेयर ऑफ क्लीन स्पोर्ट ग्लोबली। यानी कि खेल की भावना से खेला जाए, किसी भी तरह की जो डोपिंग ना की जाए। द कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय इंडिया इज द हाईएस्ट अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय द वर्ल्ड्स गवर्नमेंट इंक्लूडिंग चाइना, सऊदी अरब एंड इजिप्ट। यानी कि इन देशों के बाद में भारत एक ऐसा देश बना है जिसने इतने डॉलर की जो है एक ऑर्गेनाइजेशन को सहायता दी है। अगला, एशिया का सबसे बड़ा डीपली गैस प्रोजेक्ट कौन सा है, तो वो है ये रहा आर क्लस्टर। कौन सा है, आर क्लस्टर एशिया का सबसे डीपली गैस प्रोजेक्ट है। 1 लाइनर में यहाँ से क्वेश्चन आएगा, इतना ही। कौन सा है, आर क्लस्टर। अगला है कि ये रहा है, इसके साथ एक कंट्रीब्यूशन है, तो रिलायंस और BP यानी कि जो ब्रिटेन की पेट्रोलियम है, उन दोनों के साथ एक कंट्रीब्यूट है। तो रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड एंड BP यानी कि ब्रिटेन पेट्रोलियम हैव अनाउंस टू स्टार्ट द गैस प्रोडक्शन फ्रॉम द आर क्लस्टर। तो ये कौन सा प्रोजेक्ट है, आर क्लस्टर। द डीपेस्ट ऑफशोर गैस फील्ड इन एशिया। एशिया के अंदर सबसे डीपेस्ट गैस का ये प्रोजेक्ट है, कौन सा, आर क्लस्टर। द फील्ड इज द फर्स्ट ऑफ 3 डीप वाटर गैस प्रोजेक्ट इन द KGDP ब्लॉक जॉइंट डेवलपमेंट बाय RIL यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड और ब्रिटेन पेट्रोलियम टू कम कॉन्स्ट्रम। अगला, सो ये थी आज की अपनी क्लास। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को कीजिए लाइक, और थोड़ा बहुत नॉलेज भी इन्फॉर्मेशन हुआ हो तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़िए। और इसकी PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स के अंदर जो टेलीग्राम की लिंक है वहाँ हमसे जुड़ जाइए। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।